कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को हमारे समाज नहीं, SC ST समाज जो है, जब मैं कैंपेन कर रही थी तो मैंने देखा वही समाज नहीं जान पा रहे हैं कि कौन है बाबा साहब अम्बेडकर जी। मुझे बहुत तकलीफ है इस चीज को। मैं जरूर काम करूंगी उस पर, और मेरी ओहदा की गरिमा और खर्च का भी एक लिमिट है। मैं चाहूंगी कि पक्ष में विपक्ष से ऊपर उठकर इतना मेरी अंदाज और मेरे में ईमानदारी और काम करने की इतनी लगन हो। बिहार में जहां महागठबंधन की करारी हार हुई, लेकिन इसके बावजूद भी बता दें आपको कि तेजस्वी यादव के विधायक फुल एक्शन मोड में हैं। हम बात कर रहे हैं अनीता महतो की। अशोक महतो की पत्नी लगातार एक्शन में है और ऐसे में शिक्षकों के साथ उन्होंने बड़ी बैठक की है और शिक्षकों को बड़े बड़े आदेश भी दिए हैं। कई फैसले भी उन्होंने किया है, जिसमें जो विद्यालय है उनको लेकर कई फैसले किए हैं। वही प्रधानाध्यापक के साथ बैठक और शिक्षकों के साथ बैठक में क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। वही अशोक महतो भी बड़ी मांग कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर। यानी कहा जा रहा है जहां नीतीश सरकार इस बार सत्ता में आई है, फिर से सत्ता में आई है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव के जीते हुए वारसलीगंज से विधायक अनीता महतो अब शिक्षकों के साथ बैठक कर रही है और कई अहम फैसले लेती भी नजर आई है। क्या कुछ उनका बयान है वो भी आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां एक और नेता प्रतिपक्ष की बिहार में हार हुई, तो ऐसे में केरल के नगर निकाय चुनाव में आरजेडी की लहर दौड़ पड़ी है। लेकिन वही आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव के महागठबंधन के 35 विधायक जीते हैं, तो उसमें से एक अनीता महतो जो वारसलीगंज सीट से विधायक बनी है और जनता का ढेर सारा प्यार उनको मिला, तो इसके बाद अब वो फुल एक्शन में है। लगातार अपने जो क्षेत्र है उनका भ्रमण कर रही है, जनता से मिल रही है। तो ऐसे में उच्च विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ उनकी बैठक हुई। प्रधानाध्यापक के साथ उन्होंने बैठक किया, जिसमें कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा किया और कई फैसले भी किए हैं। क्या कुछ उनका कहना है, आप पहले उनके बयान को सुनिए। न भाषण देने का कोई है ये जगह, न इजाजत दी गई है। समय काफी हो गया। आप सब बहुत ही शिक्षित, समझदार और काफी वरिष्ठ, खासकर मेरे लिए तो अभिभावक तुल्य हैं। इसलिए बस आज की मीटिंग जो थी, बस हम आप लोगों से मिलना था, मुझे रूबरू होना था। पहली हमारी आप लोगों ने जो इतने प्यार, समर्थन, अपनापन दिए और हमें जो जिम्मेदारी दी है और आपकी जो जीत हुई है, आपने जो मुझ पर भरोसा किए, विश्वास दिए और अपना आशीर्वाद दिया और एज बुलंद आवाज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी आप लोगों ने, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हमेशा ध्यान रखिए, समय कम है लेकिन काम बहुत करना है ना। इसलिए मैं चाहूंगी थ्रू प्रॉपर चैनल स्मार्ट वर्क करना है। हम कम समय में किस तरह से, जैसे ज्यादा वक्त लग जाता है आपस में, तो हर पहलू पर पहले से लिखित लेके आइए, है ना। सबका समय बच जाए। जहां भी आप लोग रहिए, हमारे पास आ जाइए या हमें बुला लीजिए, है ना। सबका समय बच जाए लेकिन काम इम्प्लीमेंट हो, जल्द से जल्द ज्यादा काम करना है। दूसरा, एक पर्सनली मैं अपना कहूंगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को हमारे समाज नहीं, SC ST समाज जो है, जब मैं कैंपेन कर रही थी तो मैंने देखा वही समाज नहीं जान पा रहे हैं कि कौन है बाबा साहब अम्बेडकर जी। मुझे बहुत तकलीफ है इस चीज को। इस तकलीफ को हमारा समाज कभी इस तरह से ना हो तो इसको दूर कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। यहाँ कोई राजनीतिक न भाषण हो रहा है, न मेरी इच्छा है। मैं भले राजनीति में आ गई, लेकिन यहाँ मुझे इच्छा बिल्कुल नहीं है राजनीति करने का। ये अच्छी राजनीति की परिभाषा आज के डेट में समाज में कम होती जा रही है। तो इसलिए अच्छी राजनीति से ओतप्रोत होके और सामाजिक न्याय की लड़ाई में, संघर्ष में साथ देना पड़ेगा आप लोगों को। बच्चों का भविष्य संवारना पड़ेगा।
हर हालत में नो कॉम्प्रोमाइज बाय एनी मीन्स एट एनी कॉस्ट। इसलिए आप लोग, मैं इंडिविजुअल एक भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जहां मैं नहीं पहुंचूं। सरप्राइज विजिट मेरी जरूर रहेगी। उन बच्चों से मैं रूबरू होंगी खुद ब खुद। वो सारे मेरी औलादे हैं, ये मेरा अपना उसूल है। मैं जरूर काम करूंगी उस पर, और मेरी ओहदा की गरिमा और खर्च का भी एक लिमिट है। मैं चाहूंगी कि पक्ष में विपक्ष से ऊपर उठकर इतना मेरी अंदाज और मेरे में ईमानदारी और काम करने की इतनी लगन हो कि सत्ता पर बैठे हुए हमारे विपक्ष के लोग हैं तो क्या वो खुद ब खुद वेलकम करें, और सेंट्रल के लोग भी इतनी फंड दें कि हर काम। और मैं चाहूंगी आप लोग इंडिविजुअली सारे इश्यूज को राइट डाउन करिए, टोटल इश्यूज को राइट डाउन करिए। चाहे वो लिमिट क्रॉस हो, कुछ भी, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं प्रायोरिटी देते हुए कैसे मैं काम करूं, कैसे काम करवाऊं, ये छोड़ते हैं हमारी कमेटी के लोग गठन जो होंगे उस पर। बस पॉजिटिव आप लोग रहिए, हिम्मत कभी नहीं हारना है, काम पूरा होगा। देखिए, आपने सुना कि अनीता महतो क्या कुछ कहती नजर आई है। उनका कहना है कि अब शिक्षा को लेकर कई और बदलाव भी किए जाएंगे और वो हर क्षेत्र, हर विश्वविद्यालय में जाएंगी और सरप्राइज देंगी सभी को, सभी की जांच सही तरीके से करेंगी, ये भी कहती नजर आई। और सबके लिए जो है, जो राइट है सबके लिए एक जैसा ही होगा, और सभी को आदेश और निर्देश दिया गया है कि वो सही तरीके से काम करें और जल्द से जल्द लिस्ट तैयार करें, सूची बनाया जाए। और कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें शिक्षा को लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और किसी को भी पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो। वहीं शिक्षकों का भी जो है उनको भी कई सुविधाएं दी जाएंगी। क्या कुछ अनीता महतो ने कहा आपने सुना। वहीं अशोक महतो भी नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए, वो आप पहले सुनिए। तो कुषाण वंश के समय का तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से भी पहले का निर्मित था, जिसके पुनः निर्माण के लिए हस्ताक्षर अभियान का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं, और इसके साथ साथ वहां पे मेडिकल कॉलेज के निर्माण का भी मैं मांग करता हूं। इसके लिए सभी आम जनता से भी समर्थन करने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद। देखिए, आपने सुना कि जहां एक और अनीता महतो भी शिक्षकों के साथ बैठक कर रही है, प्रधानाध्यापक के साथ बैठक कर रही है, और ऐसे में आपको बता दें कि जहां लगातार जो है शिक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार भी कई फैसले ले रहे हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव की विधायक भी अब अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही है, चाहे वो अशोक महतो हो या फिर अनीता महतो हो, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनना, और सबसे बड़ी बात शिक्षा को लेकर, शिक्षकों को लेकर कई अहम फैसले करना। और उनका कहना है कि वो जल्द से जल्द इस पर और भी सुधार लाएंगी। वही अशोक महतो भी सरकार से कई मांगे कर रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर भी उन्होंने मांग रखी है। वहीं अनीता महतो भी अब शिक्षकों पर क्या कुछ फैसला था उनका, शिक्षकों को लेकर उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिया, वो आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।